हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबका इस आराधना में स्वागत है। और विशेष करके हम लोग इस रक्षणा प्रेयर फेलोशिप में आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का जो संदेश है पिता, उसमें जाने से पहले हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर के नाम का हम लोग गीत गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए गीत को हम लोग गाते हैं और प्रभु की हम आराधना करते हैं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे आधार। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे आधार। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। जो का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस रक्षणा प्रेयर फेलोशिप, इस लाइव पेज का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम आयोजकों के लिए जिन्होंने इस पेज की निर्मित की है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं और एक और गीत हम लोग गाएंगे हम लोग, और सभी को आने वाला गीत है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर का आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर का आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि सचमुच में हमें छुटकारा देने वाला केवल परमेश्वर है, और उसी की कृपा में, उसी के अनुग्रह में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस फेसबुक लाइव में यहाँ पर हम प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं। आइए और एक गीत हम लोग गाएंगे। तेलुगु गीत हम लोग गाएंगे, स्तोत्रम చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
इस गीत को हम लोग गाएंगे। जो तेलुगु व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं इस गीत को गाने के लिए। स्तोत्रम చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। దీవారాత్రములు కంటి పాపవలే కాచి, దీవారాత్రమును కంటి పాపవలే కాచి, దయగల హస్తముతో ప్రోచి నడిపించితివి, దయగల హస్తముతో ప్రోచి నడిపించితివి। స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। గాఢంధకారములో కన్నీటిలో ఎలలో, గాఢంధకారములో కన్నీటిలో ఎలలో, కృషించిపోనీయక కృపలతో బలపరచితివి, కృషించిపోనీయక కృపలతో బలపరచితివి। స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। సజీవయాగమునా మా శరీరము సమర్పించి, సజీవయాగముగా మా శరీరము సమర్పించి, సంపూర్ణ సిద్ధి నుందా శుద్ధాత్మను నొసగితివి, సంపూర్ణ సిద్ధి నుందా శుద్ధాత్మను నొసగితివి। స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రింతుము। సియోను మార్గములో పలు శోధనలే రాగా, సియోను మార్గములో పలు శోధనలే రాగా, సాతాను జయించుటకు విశ్వాసముని స్థితివి, సాతాను జయించుటకు విశ్వాసముని స్థితివి। స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము, యేసునాథుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపాటి, సిలువ
యేసునివే బడింపా ఎంతో భాగ్యముని స్థితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసు నాదుని మేలులో తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में हम उस खुदा को केवल स्तुति और आराधना का बलिदान हम परमेश्वर को हम चढ़ा सकते हैं। प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले अपने मनों की तैयारी हम लोग करेंगे और कुछ पलों के लिए हम एक गीत को हम लोग गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। इस गीत को हम लोग गाएंगे और अपने मनों की तैयारी हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान करेंगे। आइए इस गीत को हम लोग प्रार्थना पूर्वक गाएं जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों के लिए हम तैयार करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ, वो तो है पवित्र आत्मा। तूने कहा, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ, वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हम करते हैं। राजा, केवल तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु तेरे चरणों में हम सजदा करते हैं, तेरे चरणों में हम सिर झुकाते हैं। खुदा बाप, इस संध्या काल के समय में इस रक्षणा प्रेयर पेज फेलोशिप की ओर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोग मुझे यहाँ पर इस फेसबुक लाइव के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप पिता परमेश्वर, इस समय आपका पाक कलाम जो पढ़ा जाए प्रभु, उसमें जब हम ध्यान करें प्रभु, उन जो खुदा बनने वाला आपका दास न हो, परंतु प्रभु जी आपके दास के होठों के द्वारा प्रभु आप बातें कीजिए। उन जो खुदावन आपका पवित्र आत्मा जो मुझसे बातें करना चाहता है, सुनने वालों से बातें करना चाहता है, खुदा बाप आप सहायता कीजिए प्रभु, आप सहायता कीजिए कि आज आपका वचन प्रभु हमारे हृदय रूपी जमीन पर प्रभु बीज बनकर वो बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो फल लाए। ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु। आगे के समय को विशेष करके हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं। तमाम शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से बांध देते हैं। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते हुए छोटी सी विनती खुदा ने यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाएंगे और आज के मनन के लिए मैंने 2 शास्त्र पाठों को मैंने निकाला है। आज जब सुबह मेरी ब्रदर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज शाम को आपको आराधना लेना है। दरअसल बीते 2-3 सप्ताह से मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों से बांटना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश एक बार जो है मुझे जिस दिन मैं बताने वाला था उसके 2-3 दिन पहले मुझे जो है कोरोना इस बीमारी ने जकड़ लिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि उस समय में भी आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगा होकर फिर एक बार आपके सामने वचन बताने के लिए यहाँ तैयार हुआ हूँ। उस रीति से दोबारा किसी और मीटिंग के कारण मैं वचन नहीं बता पाया। आज जो समय मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की योजना है कि उसके नियत समय के अनुसार परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। आइए इस समय हम 2 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो वचन हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय वचन 22 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 13 और वचन 22 इस प्रकार से कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। उस रीति से दूसरा एक शास्त्र पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और वचन 14 को हम लोग पढ़ेंगे। మొదటి సామ్యుయేలు రాసిన గ్రంథము 13 అధ్యాయము 14 वचनము మనం చదువుకుందాము। 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्रियो, आज जिस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा शायद आप लोगों ने समझ लिया हो। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 22वां वचन में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है वो है दाऊद महाराज, दाऊद राजा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उस रीति से पहला शमूएल उसका 13 अध्याय 14 वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी दाऊद राजा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं दाऊद महाराज के बारे में परमेश्वर एक गवाही वो देते हैं। परमेश्वर यहां पर एक गवाही इस प्रकार से देते हैं कि मुझे
मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। परमेश्वर के अनुसार या उनके मन के अनुसार व्यक्ति परमेश्वर को मिल गया है, और वो कोई और नहीं, वो दाऊद राजा है। दाऊद राजा एक ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है। He is the man after God's own heart. He is the person after God's own heart. परमेश्वर के मन के अनुसार होना कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर के मन के अनुसार होना यह सारे संसार में सबसे ज्यादा अनमोल चीज होना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के मन के अनुसार होते हैं तो हम किसी इंसान के मन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के मन के अनुसार है तो हम शैतान के मन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने यह सुंदर सा हमको अवकाश दिया है कि हमको परमेश्वर यहां पे बताते हैं कि दाऊद महाराज वो परमेश्वर के मन के अनुसार है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे बारे में यदि गवाही दे तो, परमेश्वर यदि हमारे बारे में कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, He is the person after my own heart, after God's own heart. दाऊद महाराज के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार है। कई बार लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा जो अपनी बड़ाई करते हैं ना, खुद का बड़प्पन बताना या खुद की बड़ाई बताना, डींगे हाँकना जिसको हम लोग कहते हैं। एक कहावत है हिंदी में, कुछ लोग अपने आप की मियाँ मिट्ठू कहते रहते हैं। मियाँ मिट्ठू का मतलब खुद की तारीफ खुद ही करते हैं। और जब लोग खुद की तारीफ अपने मुंह से अपने आप करते हैं तो लोग उनको ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। कई बार लोग उन्हें अनसुना कर देते हैं। कई बार उस व्यक्ति को ज्यादा भाव या ज्यादा जो है उनको ज्यादा जो है तवज्जो उनको दिया नहीं जाता। एक हिंदी में या इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में उसको अगर ट्रांसलेट करें, खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है। खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है। An empty vessel makes more noise. An empty vessel makes more noise. जो खाली बर्तन है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। मेरे जो तेलुगु जो दर्शक है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इसी कहावत को मैं तेलुगु में अगर मैं डालूं तो दूसरी कहावत है कुछ ऐसा ही उससे रिलेटेड है। ఏమి లేని ఆకు ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది, ఏమి లేని ఆకు ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది, అన్నున్న ఆకు సనిగి మనిగి ఉంటది, అన్ని ఉన్న ఆకు सनगी मनगी उंटदी। जो पत्ता हरा भरा होता है वो सदैव झुककर रहता है, लेकिन जो सूखा पत्ता है वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा कर वो नीचे गिरता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यदि परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग खुद की तारीफ खुद करते हैं, खुद की तारीफ खुद करते हैं, और ये जो खुद की तारीफ करने वाले लोग होते हैं वो लोग उस खाली बर्तन की तरह होते हैं जो ज्यादा आवाज करते हैं। ठीक है, खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसा भी संदर्भ आता है, कई बार लोग हमारी तारीफ करते हैं, कई बार लोग भी हमारी तारीफ करते हैं, मनुष्य इंसान भी हमारी तारीफ करते हैं। और कई संदर्भों में हर एक इंसान को यह अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे। मुझे नहीं लगता कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं किसी को भी यह बुरा लगेगा कि कोई आपके बारे में अच्छा कहे। हर कोई चाहता है कि द पीपल शुड स्पीक गुड अबाउट देम, उनकी कामयाबी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में लोग बताएं। और ज्यादातर उपलब्धियां कहां हमको सुनने को मिलती है, जब किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाया जाता है और अगर वो गेस्ट स्पीकर का जब इंट्रोडक्शन किया जाता है, चर्चेस में आपने सुना होगा, या पास्टर्स का जब नए लोग जब आपके घर पर या आपके चर्च में प्रचार करने आते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन जब दिया जाता है तब उनके बारे में बताया जाता है कि ही इज सो एंड सो पास्टर, ये पास्टर हैं, इन्होंने यहां से बीडी किया है, यहां से बीटीएच किया है, इन्होंने इतने साल की सेवा की है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी तारीफें उनके नाम के आगे जाती है। तारीफें मैं बता रहा हूं, एक इंसान खुद की खुद तारीफ करता है, दूसरा दूसरे लोग उस इंसान के बारे में बताते हैं। और स्पेशली जहां पर प्रीचर को बुलाया जाता है उसका इंट्रोडक्शन करने में भी बहुत सी तारीफ की जाती है। लेकिन तीसरा और महत्वपूर्ण जो तारीफ हम लोग देखते हैं यहां पर, वो परमेश्वर तारीफ कर रहा है। God is praising, God is witnessing a person about a person.
परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति विशेष के बारे में वो गवाही दे रहे हैं। और चाहे इंसान अपने मुंह से उसकी खुद की तारीफ करे या दूसरे इंसान उसकी तारीफ करे, इनसे कई ज्यादा बढ़कर परमेश्वर यदि हमारी तारीफ करे तो क्या बात है प्रियो। परमेश्वर अगर आपके बारे में गवाही देता हो तो इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई बड़ा धन संपत्ति, कोई ऐशो आराम, कोई जायदाद इससे कंपेयर नहीं कर सकती। When God is talking good about you, when God is giving witness about you, परमेश्वर जब आपके बारे में गवाही देता है, इससे बढ़कर हमारे लिए अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर यहां पर, जैसे मैंने आज का वचन पढ़ा है कि दाऊद के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, He is a person after God's own heart. ये वो मनुष्य है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या सचमुच में वो अच्छा था, इतना अच्छा था कि परमेश्वर उसकी तारीफ करे? क्या दाऊद महाराज सच में, अगर उसका जीवन काल, उसका पूरा चरित्र हम निकाल कर देखते हैं, तो क्या सचमुच में वो बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसकी परमेश्वर तारीफ करे या कहे कि ये मेरे मन के अनुसार है? नहीं प्रियो, वो भी एक इंसान था, उससे भी गुनाह हुए। लेकिन ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति हैं, ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति करके परमेश्वर ने क्यों कहा उसके बारे में? अगर उसके जीवन की कमजोरियां हम देखते हैं, उसके जीवन की कमियां हम लोग देखते हैं, ही वॉज नॉट सिनलेस, वो पाप से रहित नहीं था, वो भी पाप से भरा हुआ व्यक्ति था। दाऊद महाराज भी अगर हम देखते हैं, उसके जीवन में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसके कारण उसको भी पाप में वो पड़ा और पाप का उसने सामना किया करके हम लोग देखते हैं प्रियो। शैतान की अभिलाषाओं में वो भी फंसा। कहां पर फंसा? एक, उसको व्यभिचार के दोष में उसे पकड़ा गया, खास करके बत्शेबा के साथ जो उसने व्यभिचार उसने किया, किसी और की पत्नी को उसने ले लिया। और वहां पर हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर उसने एक गुनाह किया। दूसरा गुनाह, उसने उस बत्शेबा के जो पति ऊरिया को उसने मरवा दिया, खून का दोषी उसको ठहराया गया। दो चीजों के लिए उसको दोषी ठहराया गया, एक तो उसको व्यभिचार का दोषी ठहराया गया, दूसरा उसको खून का दोषी ठहराया गया। और ये दोनों दोष उस व्यक्ति के जीवन में थे और इसलिए परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो मंदिर था बांधने का, परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दिया। जब यरूशलेम में भवन बनाने की बात आई तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ये भवन नहीं बांध सकता। यू कैनॉट बिल्ड दिस हाउस बिकॉज योर हैंड्स आर स्टेन्ड विद द ब्लड। तुम्हारे जो हाथ है वो खून से रंगे हुए हैं, इसलिए तुम इस भवन को नहीं बना सकते। क्योंकि उसने व्यभिचार किया था, क्योंकि उसने ऊरिया का कत्ल करवाया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अलाउ नहीं किया। लेकिन एक विशेष बात हम दाऊद महाराज में देखते हैं। मैं जैसा बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्यों उसको अपने मन के अनुसार कहा। भले ही उससे गलतियां हुई, लेकिन जब जब परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, जब जब परमेश्वर ने उससे कहा कि ये तूने गलत किया है, तो उसने दो चीजें उसने की। उसने पश्चाताप किया। जब उसके पास में परमेश्वर के भविष्यवक्ता को भेजा गया तो उसने पश्चाताप किया। उसने अपने गलती को उसने समझा और पश्चाताप किया। प्रभु के सामने उसने माफी मांगी प्रियो। यह उसकी खासियत है, यह उसकी विशेषता है। केवल उसने पश्चाताप ही नहीं किया, और दूसरी बात हम देखते हैं, उसने अपने आप को निर्दोष ठहराने का प्रयास भी नहीं किया। कई बार जब लोग हमारे गुनाह हमारे मुंह पर कहते हैं, या परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जब चर्च के भवन में खड़े होकर पुलपिट पे से जब वो वचन बताते हैं, कई बार हमारा दोष, हमारे अपराध जब उनके वचनों के द्वारा हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम वेरी गुड, आई एम द परफेक्ट पर्सन, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो उस व्यक्ति की तरह नहीं हूं। कई बार हम उस फरीसी की तरह प्रार्थना करते हैं जो उस चुंगी लेने वाले के बारे में दोष लगा रहा था कि मैं प्रभु इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। कई बार हम अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव ही पाप है।
इंसान हर रोज दिन में कम से कम ऐसे 3 पाप करते हैं, हमारे देखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा। हर रोज हम कम से कम 3 पाप करते हैं मेरे प्रियो। अगर उसको गिनती करें तो महीने में 90 हो जाएंगे, साल में 1000 हो जाएंगे। और अगर हमारी उम्र के हिसाब से अगर हम गिनते चले जाए तो यदि मेरी उम्र 30 साल है तो 30,000 पाप है, यदि 40 साल है तो 40,000 पाप है, 60 साल है तो 60,000 पाप है। फिर हम कैसे अपने आप को निर्दोष कह सकते हैं? दाऊद महाराज का चरित्र देखिए कि वो अपने आप को उसने कभी निर्दोष ठहराने की कोशिश नहीं की। जब परमेश्वर के दास ने उसे कहा कि तू ही वो व्यक्ति है जिसने गुनाह किया है, उसने पश्चाताप किया। उसने अपने आप को निर्दोष ठहराने का प्रयास उसने नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, दाऊद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। आज कुछ बातें मैं दाऊद के जीवन से आपके सामने रखना चाहूंगा। दाऊद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम दाऊद के जीवन में या उसका चरित्र हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है, और हम कैसे दाऊद की तरह बन सकते हैं। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, डेविड वॉज नॉट बिटर इन हिज लाइफ। डेविड वॉज नॉट बिटर इन हिज लाइफ। दाऊद उसके जीवन में कभी कड़वाहट नहीं रखता था। उसके जीवन में कड़वेपन का स्वभाव बिल्कुल नहीं था। अगर आप लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 28 से 30 वचन अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर जब गोलियात वहां पर आया और उसके भाई वहां पर सिपाही लोग थे, भर्ती थे, और वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जब गया तो उसके भाइयों ने उसको डांटा, उसके भाइयों ने उसका डांटा। जब दाऊद का अभिषेक भी किया जाने वाला था तो पिता ने बाकी सारे लड़कों को सामने लेकर आया, लेकिन उसको छुपा कर रखा, उसके बारे में वर्णन तक नहीं किया, क्योंकि वो भेड़ चराने वाला लड़का था। एक चीज यहां पर हम नोट करते हैं, ही वॉज ऑलवेज रिजेक्टेड बाय हिज फादर एंड हिज ब्रदर्स। उसके भाई, उसके पिता हमेशा उसको ठुकराते थे। ही वॉज रिजेक्टेड ऑल द टाइम इन द फैमिली, लेकिन उसने कभी अपने परिवार के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी। दूसरा, हम उसके जीवन में देखते हैं कि वो शाऊल उसको मारना चाहता था। एवरी टाइम शाऊल वांटेड टू किल हिम, लेकिन उसने शाऊल के प्रति भी कड़वाहट उसने नहीं रखी। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय 9 और 10 वचन यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक ऐसा मौका आया जब शाऊल को दाऊद मार सकता था। दाऊद को यह मौका था उस गुफा के अंदर में, जब शाऊल छुपा था तो वो उसको मार सकता था, लेकिन उसने केवल उसके लबादे का छोर काटा और उसको दिखाया। उसने अपना हाथ उसके ऊपर में नहीं उठाया, क्योंकि उसको यह मालूम था कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रियो, यदि उसके मन में कड़वाहट होती तो वो उससे बदला ले सकता था शाऊल से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद और हम लोग देखते हैं कि दाऊद को जहां जहां पर मौका मिला, अपने अलावा जो लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं जिन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया, उसको कभी भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने वो कड़वाहट कभी भी अपने मन में नहीं रखी करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, अगर हम लोग एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय, हमारे जीवन में यदि कड़वाहट होती है तो कैसा होता है, हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 15 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों और उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूटे और उसके द्वारा तुम अशुद्ध ना हो जाओ। कई बार जब कड़वाहट हमारे अंदर आती है तो वो दूसरों को नहीं परंतु हमको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दाऊद ने अपने जीवन में ऐसी कोई कड़वाहट को नहीं आने दिया। वहीं दूसरी जगह हम लोग देखते हैं कि शाऊल हमेशा कड़वाहट लेकर घूमता था। दाऊद के प्रति उसको कड़वाहट थी, क्योंकि उसने जब गीत को सुना कि शाऊल ने मारा हजारों को पर दाऊद ने मारा लाखों को, उसने कड़वाहट भर ली और शाऊल जो है दाऊद से बदला लेना चाहता था, उसने उसको मारने का प्रयास किया। प्रिय, हमारे जीवन में कड़वाहट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कड़वाहट जो है हमारे जीवन को और घृणा से भर देती है। कड़वाहट से हम जिस व्यक्ति से नफरत करते हैं उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हम अपने मन को गंदा कर लेते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि
हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और हृदय को गंदा करना, हृदय को कड़वा करना, ये बहुत बुरी बात है मेरे प्रियो। दाऊद महाराज, उसका कैरेक्टर क्यों वो परमेश्वर के मन के अनुसार है? क्योंकि ही वॉज नेवर होल्डिंग एनी बिटरनेस अगेंस्ट एनीबॉडी। वो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं रखता था। मैंने बताया कि वो उसके पिता के प्रति, उसके भाई के प्रति जिन्होंने उसको ठुकराया, उनके प्रति भी उसने कड़वाहट नहीं रखी। शाऊल राजा के प्रति भी उसने कड़वाहट नहीं रखी। यहां तक कि शाऊल के जो संतान, जो वंश आने वाले थे, उनके साथ में भी उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि डेविड वॉज वेरी काइंड एंड हिज काइंडनेस केम फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। दाऊद महाराज जो है वो बहुत दयालु था, वो बहुत दयालु था और उसने परमेश्वर की जो प्रीति है, परमेश्वर की जो दया है, उसने शाऊल के वंशजों पर दिखाई। अगर आप दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पर उस कड़वाहट के बारे में कि उसके जीवन में कोई कड़वाहट नहीं है अपने दुश्मनों के प्रति, यह हमको देखने को मिलता है। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय अगर 3रा वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब मफीबोशेत के बारे में जब उसको पता चला, जब दाऊद राजा को मफीबोशेत के बारे में पता चला जो कि योनातन का संतान या फिर शाऊल के वंश का था, तो उसके बारे में दाऊद क्या कहता है? राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा राजा ने कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। क्या कोई शाऊल का घराने का बचा है जिसके प्रति मैं प्रीति दिखाऊं? उसने कहा कि हाँ, एक बेटा है जो लंगड़ा है। यहां पर देखिए क्या प्रतिक्रिया है। दाऊद कहता है कि मैं शाऊल के घराने के प्रति मैं प्रीति दिखाना चाहता हूं। और कौन सी प्रीति? वॉट लव ही वॉन्ट्स टू शो, नॉट हिज ओन लव, द लव ऑफ गॉड। वहां पे लिखा है परमेश्वर की प्रीति मैं उस व्यक्ति पर दिखाना चाहूंगा जो दाऊद के घराने से है। मैंने पहली बात बताया मेरे प्रियो कि परमेश्वर के मन के अनुसार यह व्यक्ति क्यों है। क्योंकि इसने अपने जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखी। केवल उतना ही नहीं, उसने केवल प्रीति नहीं दिखाया। आगे अगर हम उसी अध्याय में पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, वो मफीबोशेत से भी कहता है दाऊद, 7वें वचन में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। यहां पर वो केवल प्रीति दिखाने की बात नहीं कहता, परंतु कहता है मैंने तेरे पिता से जो प्रॉमिस किया है, द प्रॉमिस विच आई मेड टू जोनाथन, जोनाथन वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। योनातान से जो मैंने वादा किया था मैं उसको निभाऊंगा। केवल उतना ही नहीं करूंगा, मैं तेरे दादा शाऊल की सारी जमीन तुझे दे दूंगा, उसको फेर कर तुझे दे दूंगा और उसके अलावा तू मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है मेरे प्रियो। कड़वाहट नहीं है उसके जीवन में। He doesn't have any bitterness against his enemies। क्योंकि अगर उसकी जगह दूसरा होता था तो शायद उस शाऊल के पूरे वंश को बर्बाद कर देता था। He kept his promise। दाऊद ने अपने उस प्रॉमिस को जो योनातन से उसने किया था बनाए रखा, उस वादे को उसने बरकरार रखा मेरे प्रियो। कई बार हम लोग वादा तोड़ देते हैं, हम लोग वादा तोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से जो वादा करते हैं वो तोड़ देते हैं, हम मनुष्यों से जो वादा करते हैं वो तोड़ देते हैं। हम ईसाइयों के बारे में बहुत अच्छी कहावत है, ईसाई भाई किसके खाए पिए खिसके, ईसाई भाई किसके खाए पिए खिसके, ऐसी हमारी कहावत है। हम कई बार अपना मतलब तक हम लोगों से संबंध रखते हैं, मतलब निकल जाए तो हम किसी व्यक्ति को पहचानते हम लोग नहीं हैं। दाऊद ने यहां पर मफीबोशेत के ऊपर में प्रीति दिखाई। दाऊद ने मफीबोशेत के ऊपर में जो उसके पिता से वादा किया वो निभाया और उसके बाद में हम दाऊद के बारे में देखते हैं, उसने अनुग्रह किया और जीवन दान दिया मफीबोशेत को। दाऊद ने मफीबोशेत के ऊपर में अनुग्रह किया और उसको जीवन दान दिया। अगर आप 7वां वचन और 11वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसी दूसरा शमूएल 9वां अध्याय 11वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, सीबा ने राजा से कहा, 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरे दास करेगा। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत राजकुमार के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरे मेज पर भोजन किया करे। देखिए कितना प्रेम उसने किया अपने दुश्मन के बेटे से।
अपने एनिमी के बेटे से उसने कितना प्रेम किया, उसको राजकुमारों के साथ में, दाऊद के जो अपने बेटे थे उन बेटों के साथ में मफीबोशेत जो एक लंगड़ा था, जो उसके दुश्मन का बेटा था, उसको साथ बिठाकर उसने भोजन करवाया करके हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। वाई डेविड इज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है? क्योंकि उसके जीवन में कड़वाहट नहीं है। डेविड वॉज नॉट बिटर अगेंस्ट एनीबडी। जो पहली बात मैंने आपको बताया, क्यों परमेश्वर ने उससे कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि ही वॉज नॉट बिटर अगेंस्ट एनीबडी। और ना उसके दुश्मनों के प्रति, ना शाऊल के प्रति, ना योनातन के प्रति, ना मफीबोशेत के प्रति, ना वो अपने भाइयों के प्रति, ना अपने पिता के प्रति, किसी के भी प्रति वो कड़वाहट उसने नहीं रखी। अय्यूब की किताब उसका 21वां अध्याय उसका 25वां वचन में वहां लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कड़वाहट रखता है वो अपने में कुड़ता रहता है, कुड़ कुड़ कर वो बिना सुख भोगे मर जाता है, कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। प्रियो, हमारी कड़वाहट दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमारी कड़वाहट हम ही को नुकसान पहुंचाएगी। वचन कहता है, मैं नहीं कहता प्रियो, कि हमारा जो कड़वाहट है उससे हम लोग कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाएंगे। हम सामने वाले का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खुद कुड़ कुड़ कर हम अंदर मर जाएंगे। हम अपना बिना सुख भोगे हम लोग मर जाएंगे यदि हम किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं। पहली बात हम दाऊद महाराज से सीखते हैं कि उसने अपने जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखी। सेकंड वेरी गुड थिंग अबाउट डेविड, दूसरा चरित्र हम लोग दाऊद महाराज के बारे में हम लोग देखते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि उसने अपने जीवन में कड़वाहट नहीं रखी, और इसलिए हमको भी हमारे जीवन में चाहे किसी से हमारा लड़ाई हो, किसी से हमारा झगड़ा हो, किसी से हमारा बैर हो, हमको किसी के प्रति भी बैर या कड़वाहट हमको नहीं रखना है। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं दाऊद के बारे में, डेविड वॉज अ वेरी गुड वर्शिपर। डेविड वॉज अ वेरी गुड वर्शिपर। दाऊद एक अच्छा और एकदम सच्चा आराधक था, परमेश्वर का सच्चा आराधक था। कहां पर हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो? दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसका 14 वचन यदि हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसका 14 वचन यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो दाऊद है वो एक अच्छा आराधक था। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय 14 वचन कहता है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। 21 और 22 वचन भी यदि हम पढ़ते हैं, तो दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, मैं उसके सम्मुख ऐसा ही नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। मिखल ने उसका मजाक उड़ाया कि तू दाऊद है, तू राजा है, तू इस्राएल का राजा होने के बाद में भी कैसे तू रोड पर नाच सकता है लोगों के सामने। तो वो कहता है कि मुझे एक चरवाहे से राजा परमेश्वर ने बनाया, तेरे पिता को हटाकर मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और मैं इसीलिए उसके सामने मैं नाचा, और मैं उसके सामने हमेशा मैं नाचा करूंगा, मैं हमेशा उसके सामने नाचा करूंगा करके वो कहता है मेरे प्रियो। ही वॉज अ वेरी गुड वर्शिपर। वो एक अच्छा और सच्चा आराधक था। अ प्राइवेट वर्शिपर नेवर हेजिटेट्स टू वर्शिप गॉड आइदर इन पब्लिक। जो सच्चा आराधक है वो परमेश्वर को लोगों के सामने भी आराधना करने से नहीं डरेगा। हालेलुया। कई बार हम लोग केवल सोचते हैं कि गॉड इज ओनली माई पर्सनल गॉड एंड इन प्राइवेट ओनली आई विल वर्शिप हिम। परमेश्वर की आराधना करने में हमको शर्माना नहीं है। चाहे हम पब्लिक में रहें, चाहे हम कहीं रहें, हमको परमेश्वर की आराधना करने में शर्माना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आराधना करने में शर्माना नहीं है। दाऊद महाराज परमेश्वर की आराधना करने में वो शर्माता नहीं था। उसने कभी शर्माया नहीं कि कौन मुझे देख रहा है। सारा इस्राएल जो है, सारे जो प्रजा है उसको देख रही है, और वो परमेश्वर की मंजूषा के आगे वो नाच रहा है। अपने कमर को कपड़ा बांधकर वो नाच रहा है। वो भूल गया कि वो राजा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की भक्ति में आते हैं, हमको भूल जाना है कि हमारी डिग्रियां कौन सी है। हमको भूल जाना है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। हमको भूल जाना है कि मेरे पास कितना धन है। हमको भूल जाना है कि मेरे पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं। When you are in the presence of the Lord,
यू आर सेम विथ एवरीवन। जब आप परमेश्वर की संगति में हो तो आप सबके साथ एक समान हो। परमेश्वर के सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और परमेश्वर के आंगन में जब हम आते हैं तो हमको शर्माना नहीं है। आजकल के लोग सिटीज में हम देखते हैं, चर्चेस में जब जाते हैं तो लोगों को ताली बजाने के लिए लोगों को शर्म आती है। लोग ताली नहीं बजाना चाहते गाना गाते समय, गीत गाते समय। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका पहला अध्याय यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की संगति में सदैव रहता है। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दाऊद महाराज एक ऐसा पुरुष था जो बहती नालियों के किनारे लाया गया, ऐसा वृक्ष वो था मेरे प्रियो। बहती नाली कौन है? बहती नाली परमेश्वर है, और परमेश्वर के अंदर हमारी जड़ें होना बेहद जरूरी है। यदि हम वो वृक्ष हैं जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में यदि हमको बोया गया है मेरे प्रियो, तो हमारा जो वृक्ष है कभी सूखने वाला नहीं है। वो अपनी ऋतु में फलेगा, वो अपने फल बराबर दिया करेगा। दाऊद महाराज एक ऐसा वृक्ष है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आराधना करने से डरता नहीं था। परमेश्वर की आराधना करने से पब्लिकली कभी डरता नहीं था। कई बार हम गवाही देने के लिए डरते हैं, कई बार हम पब्लिक में बोलने के लिए हम लोग डरते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए डरते हैं। केवल मसीहियत हमने केवल कपड़े बदल कर ली है, सूट बूट टाई की मसीहियत हम लोग कर रहे हैं। सचमुच में क्या हम लोग परमेश्वर का वचन बांटने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू वर्शिप गॉड इन पब्लिक? क्या हम परमेश्वर का सुसमाचार हम फैलाने के लिए तैयार है? हमने कई बार भेष बदला है लेकिन मन को नहीं बदला है। भेष बदला तो क्या हुआ, मन का बदलना बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे मन को हमको बदलना बेहद जरूरी है। दो कैरेक्टर मैंने आपको बताया अभी दाऊद के बारे में। डेविड वॉज नॉट बिटर अगेंस्ट एनीबडी। उसने अपने जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखी। डेविड वॉज अ वेरी गुड वर्शिपर। जो दाऊद है वो सच्चा आराधक था, और एक अच्छा आराधक था करके हम लोग देखते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो मैं दाऊद के बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा वो है, डेविड वॉज हार्ड वर्किंग एंड कमिटेड टू गॉड। डेविड वॉज हार्ड वर्किंग एंड कमिटेड टू गॉड। दाऊद जो है वो बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति था और परमेश्वर को समर्पित व्यक्ति था। वो परिश्रमी व्यक्ति था और परमेश्वर को समर्पित व्यक्ति था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से 36 वचन यदि हम लोग पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से लेकर 36 वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमको देखने को मिलता है, दाऊद यहां पर वर्णन करता है कि किस प्रकार से जब वो एक चरवाहा था तो कैसे वो अपनी भेड़ को बचाया करता था। हाउ ही वॉज कमिटेड टू सेव हिज शीप फ्रॉम द लायन, फ्रॉम द टाइगर, फ्रॉम द बेयर्स। किस तरीके से वो शेरों से और वो भालू से और वो सिंहों से अपने भेड़ों को बचाया करता था। ही वॉज वेरी मच कमिटेड, ही वॉज हार्ड वर्किंग। वो बहुत परिश्रम करता था, कठिन परिश्रमी व्यक्ति था और कमिटेड व्यक्ति था करके हम लोग देखते हैं। यहां पर अगर आप लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से 36 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। देखिए उसका विश्वास, वो शेरों से लड़ जाता था, वो भालुओं से लड़ जाता था। इतना मेहनती, इतना परिश्रमी और इतना समर्पित व्यक्ति था मेरे प्रियो। इवन एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपने जान को खतरे में डालकर वो शेरों से लड़ जाता था, केवल एक भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए। भेड़ को, बकरियों को बचाने के लिए वो शेर से लड़ जाता था। उसको अपने जान की परवाह नहीं थी, उसको अपने जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि जो वो काम करता था, ही वॉज कमिटेड, वो समर्पित था उस काम के प्रति और परिश्रमी था। दिन भर वो भेड़ों को चराया करता था, वो परिश्रमी व्यक्ति था, अपना जान का रिस्क लेने के लिए भी तैयार था वो उस छोटे से भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए। प्रियो, आज मैं कहना चाहूंगा
हाउ फार यू आर विलिंग टू गो इन योर लाइफ। जीवन में हम कितना आगे जाने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए, कितना रिस्क हम परमेश्वर के लिए उठाने के लिए तैयार है। हाउ कमिटेड आर यू टू द लिटिल दैट इज इंटरेस्टेड टू यू। कितना आप उनके प्रति समर्पित है, उन छोटों से छोटों के प्रति समर्पित है जिनको परमेश्वर ने आपको सौंपा है। मैं बात करना चाहूंगा हमारे सेवक गणों से, हमारे पास्टरों से, कि जो भेड़ें आपको परमेश्वर ने दी है, उन भेड़ों की रखवाली करने के लिए कितने लोग अपने जान को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं। दाऊद महाराज के पास में जो भेड़ें थी वो शेरों से लड़ जाता था। आज आपके पास में परमेश्वर ने जो विश्वासी दिए हैं, जो भेड़ें दी हैं, उसको जब शैतान आक्रमण करने आता है, क्या आप अपने जान की परवाह किए बिना उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे है मेरे प्रियो, कितना जुनून है हमको हमारे काम में? डज पैशन एंड डिसिप्लिन सराउंड योर वर्क? हमारे काम में क्या हम अनुशासन और जुनून को हम रखते हैं? किस तरीके से हम काम करते हैं? कई बार सेवकाई में आने के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं, कई बार परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। समय बीतता जाता है, हम विश्वास में धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। बट एक मैंने बीच में एक ऐड देखा था, डे 1 और 1 डे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक दिन करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन डे 1, हमारे जीवन का हर एक दिन नया दिन होना चाहिए। हमारे जीवन का हर एक दिन पूरे उत्साह से, पूरे पैशन से, पूरे अनुशासन से भरा होना चाहिए। 3 चीजें हम लोग मेरे प्रिय दाऊद के जीवन से हम लोग यहां पर देखते हैं। लेट गो एवरीथिंग दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम योर डेस्टिनी। हर एक उस बात को अपने जीवन से त्याग करे जो आपको मंजिल तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में जो रुकावट पैदा करती है, ऐसी सारी बातों को अपने जीवन से त्याग करें। दूसरी बात हम सीखते हैं, लव गॉड अबाउट एवरीथिंग एल्स। परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा परमेश्वर को महत्व दे। तीसरी बात हम देखते हैं, डू ओनली दोज थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू गिव योर 100% फॉर। केवल वो ही कार्य अपने जीवन में करें जिसमें आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो, जिसमें आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो। 3 बातें मैंने बताई। हर उस बात को जो आपको रुकावट पैदा करती है अपने जीवन से अलग करें, परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करें, और जो काम अपने हाथ में ले उस काम में 100% देने की कोशिश करें। तभी जो है परमेश्वर आपके बारे में कह सकता है कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार है, जैसा उसने दाऊद के बारे में कहा। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में कड़वाहट नहीं रखी किसी के प्रति। दाऊद ने जो भी वर्शिप किया, परमेश्वर की आराधना की, पूरे मन से, बिना डरे, पब्लिक में भी उसने आराधना की। तीसरी बात हम देखते हैं कि दाऊद एक हार्डवर्किंग, एक कठिन परिश्रमी और समर्पित व्यक्ति था। मेरे प्रियो, प्रभु करे हम भी उस दाऊद की तरह चरित्र हमारा बनाएं और परमेश्वर हम पर गर्व करे और परमेश्वर हमारे बारे में कहे कि सच में ये मनुष्य मेरे मन के अनुसार है। प्रभु करे ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना, और हम इस प्रेयर को हम अंत करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु जी, आज का वचन जो बीज बनकर बोया गया, प्रभु सभी के हृदय में वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर काल तक बन रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी बी टू गॉड।